नारायण वासुदेव। एक हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आए अपने बीमार बेटे को लेकर, बहुत घायल अवस्था में था। पिताजी रो रहे थे और बोल रहे थे जल्दी इनका ऑपरेशन करो, देर मत करो, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं है। तुरंत फोन लगाया, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? कृपा करो, दया करो, मेरे बेटे की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब ने कहा मैं यहाँ पे तो नहीं हूं, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आ रहा हूं। 5-10 मिनट में डॉक्टर साहब आए। इतने में जो लड़के का पिता था बहुत नाराज हुआ, डॉक्टर साहब को चिल्लाने लगा, आप डॉक्टर हो, आपका कोई धर्म है, कोई गुण है, कोई फर्ज है, कोई कर्तव्य है, कोई ड्यूटी है, कहां घूम रहे हो आप? मेरे बेटे की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा भैया आप प्रेम से बैठे, धीरज रखें, मैं अभी पहुंचा हूं, तुरंत आया हूं, आपकी फोन सुनकर मैं पूरी कोशिश करता हूं, आप धीरज रखें। तो घायल के पिता ने चिल्लाया कि दूसरे का बेटा मरने वाला हो तो धीरज देना बड़ी सरल बात है, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या करते? डॉक्टर साहब गीता पढ़ते थे, उन्होंने कहा तब भी मैं यही कहता कि धीरज समत्वम योग उच्चते। अब आप शांत बैठे, मुझे अपना काम करने दे, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहब बोले जीवन देना तो भगवान का काम है, ईमानदारी से काम करना डॉक्टर का काम है। डॉक्टर साहब गए, लगभग 1.5 घंटा उनको लगा, और जब वापस आए तो चेहरे पे संतोष का भाव था। डॉक्टर साहब कहने लगे भैया आप चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा हो गई, आपका बेटा खतरे से बाहर है, आपके बेटे की जान बच गई है, बहुत गंभीर अवस्था में था। अभी लड़के का बेटा और कुछ कहने वाला था, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दी जाने लगे और कहने लगे बाकी बातें आप नर्स से कर लेना। लड़के के पिता को गुस्सा आया, और भी लोग बैठे थे, वो भी कुछ बोल रहे थे कि देखो तो कैसा घमंडी डॉक्टर, कैसा अभिमानी है। नर्स से कहा इतना अभिमान क्यों, किस वजह से? अब इतना कहना था तो नर्स के नेत्र सजल हो गए और वो कहने लगी कि सेठ जी आपने जो देखा वो सच नहीं था, डॉक्टर साहब हमेशा पूरी ड्यूटी देते हैं, आज पहली बार क्लिनिक से बाहर थे क्योंकि फोन आई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उनका बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और दुर्घटना में उनका बेटा गुजर चुका है। आपका ऑपरेशन इतना जरूरी था कि अपने बेटे की अंतिम क्रिया छोड़कर डॉक्टर साहब आपके पास आए, और अब वो जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अभिमानी नहीं है, अभिमानी नहीं है, वो तो बहुत ही भावुक है। तब उस पिता के नेत्र खुले, पछताने लगा और कहने लगा वाकई आज तो आंखें भी धोखा दे गई और दिमाग भी धोखा दे गया। कभी कभी हम जो देखकर समझ लेते हैं वो गलत होता है। ओहो प्रभु क्षमा करना, डॉक्टर साहब को धीरज देना, कृपा करना।